क्या सिर्फ 7 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया? क्या राहुल गांधी के साथ बैठे 5 छात्रों ने ऐसी बातें कह दी जिन्होंने पूरे आंदोलन की कहानी बदल दी? क्या वाकई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठी चली, पैलेट गन चली, हिरासत में मारपीट हुई और विरोध करने वालों को देशद्रोही तक कहा गया, या फिर ये सब सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है जिसे सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है? दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे। हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन छात्रों ने क्या क्या आरोप लगाए, और हम क्यों बताएंगे, आप खुद सुनिएगा। हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे। राहुल गांधी ने मोदी और अमित शाह पर क्या कहा, छात्रों ने क्या कहा, सरकार पर कौन कौन से सवाल उठाए गए और इन आरोपों पर अब तक सरकार या पुलिस की तरफ से क्या स्थिति सामने आई है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र, छात्रों और जवाबदेही की भी है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार 5 अगस्त को छात्रों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और कहा कि 20 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं को पिछले महीने संसद चलो मार्च के बाद उत्पीड़न, हिंसा और यातना का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह में देश के मीडिया का सामना करने की हिम्मत भी नहीं है। राहुल ने इन युवाओं को संविधान और आइडिया ऑफ इंडिया का रक्षक बताते हुए कहा कि इन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और इसके लिए उन्हें प्रताड़ना, लाठीचार्ज और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी छात्रों ने अपने अपने अनुभव साझा किए और पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि उनकी मुलाकात देश के अलग अलग राज्यों से आए युवा प्रदर्शनकारियों से हुई। उन्होंने कहा, ये हजारों युवाओं की आवाज है जिन्होंने संविधान और शिक्षा व्यवस्था की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया। राहुल ने कहा, इन छात्रों ने किसी तरह की हिंसा नहीं की, लेकिन इसके बावजूद उनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके साथ मंच पर बैठे थे 5 युवा छात्र छात्राएं, रिया आहिर, नूतन टोपू, फराह नाज, भरत बनाइत और मुस्कान शर्मा। ये वही छात्र हैं जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। राहुल गांधी ने इन युवाओं का परिचय कराते हुए कहा कि ये सिर्फ 5 लोग नहीं है, बल्कि उन हजारों छात्रों की आवाज है जो शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतरे थे। उन्होंने कहा, इन छात्रों ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन बदले में उन्हें हिंसा, प्रताड़ना और धमकियों का सामना करना पड़ा। यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा हिस्सा शुरू हो गया। सबसे पहले झारखंड से आई नूतन टोपू ने अपनी कहानी सुनाई। उनका मेरा नाम नूतन टोप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और प्लेट गन मैं अपने आँखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था, और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया, और मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे सामने आ रहे हैं। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की फराह नाज, जिन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप। मैं फराह नाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फराह नाज। पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या। मैंने कहा फराह नाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर, अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते। तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे। हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन हिरासत में लेने के बावजूद उनसे नाम पूछा गया और फिर भी कथित तौर पर कहा गया कि इनकी अलग सूची बनेगी क्योंकि ये देशद्रोही हैं। फराह ने कहा, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो अपने अधिकारों और देश के लिए आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद नागपुर से आए भारत। मेरा नाम भरत बनाइत है। मैं नागपुर से आया था, जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया, तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था, उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की। शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है, क्योंकि हमने जो सहा है, मैंने खुद
कईयों बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए, और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाक़या हमने देखा, और अभी तक ज़िंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा, और ये मेरे ज़िंदगी का ब्लैक डे था, और ये ज़िंदगी में किसी के नहीं आना चाहिए। इसलिए सबने एक साथ सब खड़े हुए। और बनाईनाथ ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कई घायल छात्रों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया, लेकिन रास्ते में भी उन्हें रोक लिया गया। उन्होंने दावा किया कि कई छात्रों के सर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें थी, इसके बावजूद उन्हें रोका जा रहा था। इसके बाद उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था और इतनी बर्बरता हुई, अगर अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो शायद गोली मार दी जाती। ये बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे चर्चित हिस्सा भी बन गया। वहीं एक और छात्रा मुस्कान शर्मा ने दावा किया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रही थी, लेकिन उनके मुताबिक हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बताऊँगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफ़ी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक पुरुष आरएएफ जवान ने उन्हें मारा, उनके साथ अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की। मुस्कान ने कहा कि अगर उस अधिकारी को आदेश देने वाला व्यक्ति आके उनसे माफी मांग ले तो उन्हें संतोष होगा। उन्होंने एक और मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर सिर्फ उनका नाम मुस्कान की वजह से उन्हें मुस्लिम समझकर ट्रोल किया जा रहा है और सरकार के खिलाफ बोलने वालों को एंटी नेशनल बताया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन छात्रों के बीच एक और लड़की मौजूद थी जिसका नाम रिया अहीर है। तस्वीरों को आप देखिए, कितनी ताकतवर ये तस्वीर है। अंदर उनके साथियों को शायद डिटेन किया गया है और उसके सामने ये जो लड़की है ये आंदोलन करते हुए नजर आ रही है। अब ये दर्शाता है कि लोगों में गुस्सा नहीं रहा है। ये महिला शक्ति जिसकी बात करते हैं, इसी को देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का लोग लाडली बहन कहते हैं। 27 साल की रिया अहीर जो 22 जुलाई को मुंबई पुलिस की गाड़ी रोकने वाले वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। आप सबने ये वीडियो तो जरूर देखी होगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया अहीर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने पोस्ट में उन पर 140 रुपए में अपना शरीर बेचने का आरोप लगाया गया है। इन टिप्पणियों को उन्होंने बेहद अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा, जरा सोचिए कि उनके दिमाग में कितनी गंदगी है कि वो ऐसी बातें कह सकते हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि 27 जुलाई को शिकायत दर्ज करने के बावजूद अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया कि आज 5 अगस्त हो गई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अभी तक FIR की कोई कॉपी नहीं मिली है। छात्रों की बात सुनने के बाद राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ये युवा मीडिया के सामने खड़े होकर सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आने की हिम्मत भी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर बच्चों पर हिंसा हुई तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2 ही संभावनाएं हैं, या तो गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी, या तो ये प्रशासनिक विफलता है, या फिर जानकारी थी तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि छात्रों ने कुछ भी गलत नहीं किया, इसीलिए उन्हें किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नाबालिग लड़की के मामले का भी जिक्र करा, जिस पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के आरोप में FIR दर्ज हुई थी। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष छात्रों की आवाज उठाता रहेगा, सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और छात्रों के खिलाफ कथित कार्रवाई रोकने की मांग भी करता रहेगा।
राहुल गांधी ने आगे कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है और सरकार को छात्रों की शिकायतों का समाधान करना चाहिए, ना कि उन्हें दबाने और उन्हें डराने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी यही नहीं रुके। 31 जुलाई को नोएडा पुलिस द्वारा एक नाबालिग लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उस एफआईआर का वो जिक्र कर रहे थे, जिसमें लड़की पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप था। पिछले हफ्ते मोदी ने इंस्टाग्राम पर रील डाली थी और वो उन सभी महिला प्रदर्शनकारियों को माफ करते हैं जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। लड़की ने कहा था कि उसे दुष्कर्म की धमकी दी गई है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने उसे परेशान करने वालों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सवाल अब सिर्फ इन 5 छात्रों का नहीं है, सवाल हर उस युवा का है जो अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतर रहा है। आरोप बेहद गंभीर है, जवाब भी उतने ही बड़े होने चाहिए। क्या इन सवालों का जवाब सरकार दे पाएगी? क्या ये सवाल भी बाकी अनगिनत सवालों की तरह फाइलों में ही दब जाएंगे? अब आपकी क्या राय है, ये तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बेबाक रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसी बड़ी खबरें बिना किसी शोर शराबे के सबसे पहले पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप QR कोड को अभी स्कैन कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बड़ी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।